हर व्यक्ति के जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल दोस्ती तक सीमित नहीं रहते, बल्कि सगे भाई जैसे बन जाते हैं। कठिन समय में वही लोग सच्चे साथी बनकर खड़े रहते हैं और जीवन की राह आसान कर देते हैं। इस फिल्म में ऐसे ही कुछ अनमोल साथी हैं जिन्होंने मेरी जिंदगी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मेरे एक दोस्त पंकज रंजीत, आज 18 साल बाद उनसे मुलाकात हो रही है, जिनका मेरे आगे बढ़ने में बहुत बड़ा योगदान रहा। पंकज जी, आज आपसे मुलाकात हुई, मैं तो बहुत भावुक हूँ। आपकी भावना बताइए। इतना अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं। हम लोगों का जो समन्वय था आपस में, हम फरहत सबीर, उज्जवल चौधरी और आप, ये चारों का इस इलाके में एक अच्छा पहचान बना और हम लोग काफ़ी मिस किए। और जिस मुकाम पर आप आज पहुँचे, बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि यह मुकाम जो है, हम लोग इन चीज़ों को बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं कि कितनी मेहनत की आपने। आपका मेहनत और आपका सारा जो है वो बहुत रंग लाया। हमें बहुत गर्व है आप पर। हिंदुस्तान के उस मुकाम पर बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं अपनी मेहनत से, तो इस मेहनत को मैं समझ सकता हूं। मैं भूल नहीं सकता हूं कि पहला कैमरा आपने मेरे हाथ में दिया था। ये तो मेरे लिए बहुत गर्व की बात, ये आपका बड़प्पन है। आप मुझे इस लायक समझते हैं। और हर बड़े आदमी का जो पहला शुरुआत होती है वो यहीं से होती है, और हमें लगता है कि आप इससे भी ज़्यादा ऊंचाइयों को छुएंगे। ये मेरी शुभकामना है और आपको इतने दिनों के इस कामयाबी के लिए बधाई भी। विपत्ति में कई बार अपने सगे भी पीठ दिखा के चले जाते हैं, पर वो भाग्यशाली होते हैं जिनको कुछ ऐसे दोस्त मिलते हैं जो विपत्ति में कहते हैं, मैं आपके साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इतना कहना, जिसको विपत्ति आई है उसको बहुत बड़ा एक साहस मिलता है। आज एक ऐसा ही शख्स मेरी ज़िंदगी में आया था जब हम काफ़ी बड़ी विपत्ति में थे, और उस व्यक्ति ने कहा था कि ललित जी, फरहत सबीर की लाश के ऊपर से कोई जाएगा तो शायद आगे बढ़ पाएगा। और मैं आज पब्लिकली उस व्यक्ति को धन्यवाद देता हूँ, उसका एहसानमंद हूँ कि मेरे बुरे वक्त में वो काम आया। आज इतने बाद मिले हैं, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी भावना क्या आज भी मेरे प्रति वैसी है? क्या तुम्हारे मन में भाव है, मैं जानना चाहता हूँ। आपकी प्रति भावना मेरी जैसे पहले थी आज भी वही है। भले हम लोग दूर हुए हैं, लेकिन हमेशा ये लगा कि हम लोग साथ साथ रहें, क्योंकि हम लोग अपने साथ बिताए हुए पल को हमेशा याद करते रहे। और आज आप एक ऐसे मौके पर आए हैं जो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करने के लिए आए थे। हम लोगों ने भी आपके से मिलकर अपनी पुरानी ज़िंदगी जो थी उसे याद दिलाया है। हाँ ललित जी, आप फारबिसगंज आए हुए थे ये एकेडमी हाई स्कूल के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में, लेकिन आपसे मेरी भेंट नहीं हो सकी। इसका काफ़ी दुख है, क्योंकि मैं बाहर था उस समय। मैं एक दिन बाद पहुंचा, आप पहले वाले दिन चले गए थे कलकत्ते के लिए। बहरहाल मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप अपने पुराने जगह पर, अपने जन्म स्थान के फिर से आए। ये बहुत ही खुशी की बात है। और सिर्फ आए ही नहीं, आप कुछ संकल्प आपने लिया है, उसे पूरा करने के लिए आपने जो बीड़ा उठाई है, हम फारबिसगंज वासियों को आप अपने तरीके से एकजुट कर रहे हैं। इसके लिए मैं फारबिसगंज वासियों की तरफ से आपका आभार प्रकट करता हूँ कि आपने बहुत ही अच्छा संकल्प लिया है, जनहित के लिए यह आवश्यक भी है। कोलकाता में रहते हुए भी अगर मैं फारबिसगंज में जिंदा रहा तो वह संभव हुआ अखबारों के माध्यम से, और इसके पीछे सबसे बड़ा नाम है अंजनी गौतम। ये एकेडमी के शताब्दी वर्ष पर यहाँ एक दूसरे छात्र को मिलने का गौरव प्राप्त हुआ। वहीं वह जिंदगी के डायरेक्टर ललित सरावगी पूरी टीम के साथ फारबिसगंज पहुँच के यहाँ की पुरानी यादों को
वह ज़िंदगी बना दिया। और एक ऐसा दोस्त अभिषेक नीरज, जिसके माता पिता से हमारे माता पिता का आत्मीय संबंध रहा। उसने हर कठिन घड़ी में मेरा साथ निभाया और उसके छोटे भाई ने हमेशा मुझे अपना बड़ा भाई मानकर स्नेह दिया। 18 साल बाद जब मैं फारबिसगंज लौटा हूँ तो देख के चकित हूँ, विस्मित हूँ, गर्वित हूँ। फारबिसगंज आज एक महानगर का रूप ले रहा है। कोई भी शहर या कोई भी गांव महानगर यूं ही नहीं बनता, उसके पीछे कुछ लोगों का समर्पण होता है। और एक ऐसा ही परिवार इंजीनियर श्री दयानंद जी मंडल, इनके परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। इनके 2 लड़के अभिषेक और अजय हैं। इन लोगों ने जो यहाँ पे काम किया है, होंडा शोरूम जो इतना विशाल मेरे को देखने को मिला, इससे लगता है कि सच में फारबिसगंज बहुत बड़ा शहर बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे परिसर में आए। और जैसा आपने पूछा, ये घर पर वापसी जैसा मुझे लग रहा है। बहुत सालों नौकरी करने के बाद आई वॉज अ मर्चेंट नेवी ऑफिसर। आई ट्रेवल्ड 102 कंट्रीज इन माई स्पैन ऑफ जॉब। फारबिसगंज आने के बाद जब लोगों का यहाँ जो वेलकम हुआ वो मुझे बहुत उत्साहित करने वाला था और लगा कि नहीं, यहीं रह करके मुझे कुछ करना है। आपने जैसे बताया कि कुछ परिवार है, उसमें आपका परिवार स्वर्गीय श्री शक्करचंद सरावगी जी, उन लोगों का नाम जरूर मेंशन होना चाहिए, क्योंकि उन लोगों की सोच को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। उन लोगों का इस शहर के विकास में काफ़ी बड़ा योगदान रहा है और अब ये विरासत हम लोगों को पास ऑन हुआ है तो हम लोग भी इसको आगे बढ़ाएंगे। ऐसे रिश्ते जीवन की सबसे बड़ी पूंजी होते हैं, जो खून से नहीं दिल से बनते हैं।